इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है। आज बात होगी एक ऐसे ही सुल्तान की जिसके नाम से दुश्मन कांप उठते थे। एक ऐसी शख्सियत जिसकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि उसने आधे हिंदुस्तान को अपने कदमों में झुका दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, वो था उसका दिमाग, जो उसकी तलवार से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर और विवादित सुल्तानों में से एक की कहानी। ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी शुरू होती है एक ऐसी आग से, एक ऐसी भूख से जो कभी नहीं मिटी, और वो थी सत्ता की भूख। वो अपने चाचा दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के लिए काम तो करता था, लेकिन उसकी वफादारी सिर्फ एक दिखावा थी। असल में उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना पलता था, दिल्ली का तख्त। वो हर पल हर घड़ी बस उसी सिंहासन के बारे में सोचता था जो उसके हिसाब से सिर्फ उसी के लिए बना था। और फिर वो साल आया जिसने सल्तनत का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया, साल 1296। इसी साल अलाउद्दीन ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने धोखे से अपने ही चाचा, उस इंसान को जिसने उसे पाला पोसा था, बेरहमी से कत्ल करवा दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अब सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन का असली मकसद सामने आया, विस्तार। उसकी नजरें अब किसी एक राज्य पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर थीं और उसे कोई रोक नहीं सकता था। उसकी फौज एक तूफान की तरह बढ़ी। पहले गुजरात को रौंदा, फिर रणथंभौर के उस किले पर कब्जा किया जिसे कोई जीत नहीं पाया था, और फिर उसकी नजरें टिक गई राजपूताना की आन बान शान चित्तौड़गढ़ पर। इस काम में उसका सबसे खतरनाक हथियार था उसका गुलाम और सिपाह सालार मलिक काफूर। ये वो ही था जिसने खिलजी का परचम दक्षिण भारत तक लहराया और उसकी सल्तनत को इतना फैला दिया जितना किसी ने सोचा तक नहीं था। पर खिलजी की जिंदगी का वो पन्ना जो आज भी सबसे ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है, वो है चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मिनी की कहानी। एक ऐसी दास्तान जो जुनून, बहादुरी और कुर्बानी से लिखी गई है। कहा जाता है कि खिलजी ने रानी पद्मिनी की खूबसूरती के किस्से सुने थे और बस उन्हें पाने के जुनून में उसने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया। मतलब ये जंग जमीन के लिए कम और एक जिद के लिए ज्यादा थी। महीनों की घेराबंदी के बाद जब राजपूतों को लगा कि अब हार तय है, तो रानी पद्मिनी ने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ इतिहास का वो कदम उठाया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जौहर। उन्होंने दुश्मन की कैद में जीने से बेहतर आग में जलकर मर जाना चुना। उन्होंने धधकती आग में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी आन पर आंच नहीं आने दी। खिलजी को किला तो मिला, पर वो वजह कभी नहीं मिली जिसके लिए उसने ये जंग शुरू की थी। लेकिन अलाउद्दीन को सिर्फ एक लड़ाका समझना भूल होगी। वो जितना बड़ा योद्धा था, उससे कहीं ज्यादा शातिर शासक भी था। उसने अपनी सल्तनत पर पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसे कानून बनाए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सोचिए, उसने बाजार की हर चीज का दाम फिक्स कर दिया ताकि उसकी बड़ी सी सेना का खर्च आसानी से चल सके। उसने जासूसों का एक ऐसा जाल बिछाया कि कोई भी अमीर या दरबारी उसके खिलाफ साजिश करने से पहले 100 बार सोचें। और एक नियम साफ था, सुल्तान के खिलाफ जो भी गया उसकी सजा सिर्फ मौत थी। साल 1316 में अलाउद्दीन खिलजी इस दुनिया से चला गया। वो सुल्तान तो मर गया, लेकिन उसकी कहानी, उसकी दहशत और उसकी विरासत आज भी जिंदा है। तो आखिर उसे कैसे याद किया जाए? क्या वो एक महान शासक था जिसने मंगोलों से हिंदुस्तान को बचाया, सल्तनत को बढ़ाया और बाजार को सुधारा? या फिर वो एक बेरहम, जालिम इंसान था जिसने सत्ता के लिए अपने ही खून को बहा दिया? एक नायक या एक खलनायक? शायद वो दोनों ही था। लेकिन एक बात तो तय है, अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे न तो कोई मिटा सकता है और न ही भुला सकता है।